वचन कहता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब देखो, परमेश्वर ने यहाँ बस दोनों को श्राप दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शैतान ने गलती किया तो उसको दिया कि उसको फल खाने के लिए स्त्री को बहकाया ना, तो ऐसा नहीं था। परंतु उन्होंने क्या है, दोनों को बराबर दिया, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर क्या है, सबके लिए बराबर है। तो यीशु पापा ने जो है क्या है, परमेश्वर ने मतलब उनको श्राप दिया और कहा कि तुम दोनों के बीच में मैं बैर उत्पन्न करता हूँ। और अब से क्या है, जो मनुष्य होंगे, जितने भी मनुष्य होंगे, उनके जो बच्चे होंगे क्या है, सांप को अपने एड़ी से क्या करेंगे, कुचलेंगे, और जो है सांप क्या करेगा, उनके एड़ी को डसेगा। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर क्या है, एक माध्यम बनना चाहता था। किसके द्वारा? कि मनुष्यों के द्वारा कैसे करें, पृथ्वी पे आए। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब आपसे कोई पूछे कि यीशु मसीह कौन है, आपका परमेश्वर कौन है, तो आप स्टार्टिंग से उसको बता सकते हो कि यीशु मसीह कौन है, हम उसको कैसे जानते हैं। तो यीशु पापा क्या है, एक माध्यम चुन रहे थे कि मैं क्या है, मनुष्य के द्वारा ही आऊँ। वो हमारा परमेश्वर क्या अचानक आ गया क्या? किसी को पता है यीशु पापा कैसे आए? एक कुमारी के द्वारा है ना। ऐसा तो नहीं है कि यीशु पापा कहीं खेत में आके गिर गए और बोले कि मैं आज आ गया हूँ तुम सबके बीच में, ऐसा बोले। या फिर किसी मंदिर में आ गए अचानक से, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। यीशु पापा कहाँ है, एक कुमारी के द्वारा आए। तो आगे लिखा है, यशाया में लिखा है, उसके लिए क्या हुई, पहले भविष्यवाणियाँ हुई। वचन कहता है यशाया 53 का उसका 7 बताता है कि यीशु के आने की भविष्यवाणियाँ भी हुई। और फिर उसके बाद जब भविष्यवाणियाँ हुई कि यीशु मसीह क्या है, एक बालक के रूप में क्या आएगा, एक कुंवारी के जरिए आएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर के वचन में, उसके डील डॉल में, हर चीज़ में क्या है, बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे हम जब पढ़ते हैं तो मत्ती में बताता है, मत्ती 1 अध्याय उसके 22 से 23 में, कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ। आप सबने पढ़ा है ना बाइबल? बताओ, सबने पढ़ा है कि नहीं? मुझे आवाज़ नहीं है। पढ़ा है ना? तो उसमें क्या लिखा है, मत्ती 1 अध्याय जब आप पढ़ोगे उसके 22 से 23 में, तो लिखा है कि यीशु मसीह क्या है, एक कुंवारी के द्वारा क्या हुए, जन्म हुए। क्योंकि वो क्या थी, एकदम पवित्र थी, उसके अंदर कोई ऐसी बुरे विचार नहीं थे। परमेश्वर ने उससे को क्या था, चुना था कि मैं इसके जरिए से आऊँगा, एक मनुष्य का रूप धारण करूँगा और जैसे पृथ्वी में आऊँगा सबके बीच में, और सबको क्या है, जैसा उनका स्वभाव है वैसे ही मेरा भी स्वभाव रहेगा और उनके बीच में मैं काम करूँगा परमेश्वर कर करके। परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा था, ठीक है, यीशु मसीह। परमेश्वर का बेटा कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह ही क्या है, परमेश्वर है। वो क्या है, अपने स्वर्ग को छोड़कर क्या किए, पृथ्वी पर आए हमारे लिए, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगी। आगे लिखा है प्रेरितों में कि यीशु मसीह ने क्या है, फिर देखो आगे क्या बताता है कि जब यीशु मसीह जैसे बड़े हुए धीरे धीरे, और जब वे 33 वर्ष के हुए तो उन्होंने क्या है, परमेश्वर का जो वचन था, जो मिशनरी का वचन था, मतलब वचन को लोगों तक क्या है, फैलाने का काम किया। जैसे आज क्या करते हैं, आज हमने अब संडे क्लास में आप शिक्षा ले रहे हो धीरे धीरे, ठीक है, आप हमारे बराबर के हो जाओगे तो क्या है, आप अपने छोटे भाइयों और बहनों को क्या करोगे, वचन से सिखाओगे, है ना। वैसे ही यीशु पापा क्या है, जब 33 वर्ष के हो गए, 30 वर्ष कंप्लीट कर लिए, सॉरी 30 वर्ष कंप्लीट कर लिया उन्होंने, तो 3 वर्ष तक क्या किया उन्होंने, परमेश्वर का प्रचार किया, ठीक है, जो स्वर्ग में है करके। उन्होंने जितनी भी प्रार्थनाएं की, उन्होंने कहा जो मेरा स्वर्गीय पिता है, मैं उसके नाम से तुम्हारे सामने आता हूँ बोला, और जो मैं कुछ करता हूँ वो मुझे स्वर्ग से जो मिलता है, जो सामर्थ्य उसके द्वारा करता हूँ करके उन्होंने क्या है, लोगों को बताया। परंतु लोग उनसे चिढ़ने लगे थे, बोलते थे कि ये कैसा व्यक्ति है, एक तो ये भी मनुष्य ही था ना, क्योंकि मनुष्य के रूप में आया था। लोग उसको जान नहीं रहे कि परमेश्वर है, परंतु किसके रूप में आया था, मनुष्य के रूप में। तो लोग उसको देख के बोलते थे ये कैसा मनुष्य है जो स्वर्ग के परमेश्वर को बोलता था मेरा पिता करके, क्योंकि वो क्या था, खुद परमेश्वर था, तो सामर्थ्य थी उसमें। तो फिर उसके बाद क्या है, यीशु मसीह ने पूरे 3 वर्ष तक क्या किया, मिशनरी का काम किया, पूरा वचन को फैलाया परमेश्वर का, कि लोगों को सही चीज़ पता चले कि वो पृथ्वी पर क्यों आए हैं,
और फिर क्या है, परमेश्वर क्या है, स्वर्ग में है और एक दिन फिर से आएंगे बादलों पर और हम सबको लेके जाएंगे। और उन्होंने हमारे पापों के लिए क्या है, अपने आप को बलिदान कर दिए, सब चीज़ उन्होंने प्रचार किया। और इतने सारे लोगों को क्या है, कितने लोगों को जिनके कान नहीं थे उनको कान दिया, कुड़ियों को चंगा किया और बीमारों को भी किया। कितने लोग ऐसे थे, आपने पढ़ा है कि लाजर के बारे में भी, और उस विधवा स्त्री की उसकी क्या है, बेटी थी, कौन, बेटा बेटी है ना, उसको भी क्या है, चंगाई दी। तो परमेश्वर ने बहुत सारे क्या है, आश्चर्य काम भी किए। आप जब पढ़ोगे प्रेरितों काम तो उसमें लिखा है 2 अध्याय उसके 22 पद में। और आगे कहता है मत्ती 17 लिखा लो, मत्ती 17 उसका 5 पद देखो क्या कहता है। अगर कोई आपसे कहे कि यीशु मसीह कौन है, आपका परमेश्वर कौन है, तो आप क्या बताओगे, आप निकालोगे मत्ती 17 उसका 5 अध्याय कहता है कि वह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो परमेश्वर क्या बोलता है, यीशु मसीह को अपना पुत्र कहता है, प्रिय पुत्र मतलब लाडला बेटा कहता है, ठीक है। यहाँ पर कितने लोग अपने मम्मी पापा के लाडले हैं बताओ, सब है, हमारे नहीं है ना, खुशी तू भी नहीं है, तू तो सबकी लाडली है ना। सब कोई क्या होते हैं, अपने मम्मी पापा के लाडले होते हैं। चाहे घर में अगर 5 बच्चे हो तब भी मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, सब बच्चे से बराबर प्यार करते हैं, क्योंकि सबसे क्या है वो, क्योंकि सब उनके बच्चे होते हैं ना। तो वैसे ही परमेश्वर का बेटा कौन है, यीशु मसीह। तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, यह मेरा क्या है, प्रिय पुत्र है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यीशु मसीह कौन है, तो क्या बोलोगे, परमेश्वर का क्या है, प्रिय पुत्र है बता सकते हो, और वचन है बता सकते हो। और इसी का निकालोगे जब मत्ती 16 का 16, तो उसमें लिखा है, निकालो 16 का 16 क्या लिखा है, जोर से पढ़ो, पढ़ो चारों, क्या लिखा है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो तुम आगे बता सकते हो कि यीशु मसीह कौन है, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखो यहाँ पर भी पुत्र शब्द आया और मसीह का मतलब होता है मसाया, कुचला हुआ। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए उससे पहले उन पर बहुत सारे क्या हुए, उनको मारा गया ना, इतना मारा गया। सोचो आज हमको अगर हमारी टीचर एक झापड़ भी मार देती तो घर रोते रोते आते, दिन भर रोते रहते, है ना। किसी परेड में, कोई परेड चल रहा है, उस बीच में मैडम ने हमने गलती कर दिया और मार दिया, तो पूरे दिन भर रोते रहते हैं और घर जाके बोलते हैं हमको मार दिया, लाल हो गया करके मम्मी को भी दिखाते चेहरा। तो सोचो यीशु पापा को कितने कोड़े मारे थे, 39 कोड़े मारे थे, उन पर थूका गया था और उनको पूरा जो क्रॉस था उनको लेके चलना पड़ा था ऐसे पूरा, इतना सोचो कितना भारी रहा होगा क्रॉस, और उनके पूरे कपड़े निकाल दिए थे, तो और भी कितना ज़्यादा उनको क्या है, मारा गया था। तो उससे क्या हो गए थे, एकदम कुचले हुए, इतने ज़्यादा मतलब उनको मारा गया था। अगर आपने देखा होगा यीशु पापा की जो स्टोरी वाली जो मूवी है, तो आपने अगर उसको देखा होगा तो आपको पता होगा कि कितने तकलीफ हुई उनको, और जब आप देखोगे तो आपको खुद रोना आ जाएगा। तो जो पैशन ऑफ क्राइस्ट थी वो मूवी थी। तो कहने का मतलब ये है कि उनको मसीह शब्द क्यों दिया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया फिर से कोई यीशु मसीह कौन है, तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले तो बताओगे कि जो ये वचन है वो क्या है, खुद यीशु मसीह है, ठीक है। और दूसरा क्या बताओगे, वो परमेश्वर का क्या है, प्रिय पुत्र है। और तीसरा क्या बताओगे, वो परमेश्वर, ठीक है, वो क्या है, मसीही है। और चौथा बताओगे, आप देखो आगे क्या लिखा है, आप निकालोगे 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 21 पद में देखो क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या है, कोई पाप किया था क्या यीशु पापा ने, जब पृथ्वी पे आए थे तो क्या उन्होंने किसी का मर्डर किया था या फिर कहीं चोरी कर लिया था, ऐसा कुछ किया था क्या, या किसी को गाली दे दिया था, नहीं। हमको फिलिपियों 2 बताता है कि वो इतना उसका स्वभाव था कि उसने कभी भी किसी को गाली नहीं दिया, पलट कर किसी को क्या है जवाब नहीं दिया, परंतु सबके साथ क्या रहता था, नम्र रहता था। उनके जैसा हमको स्वभाव अपने जीवन में लाना चाहिए, ठीक है। तो वचन में लिखा है यहाँ पर यीशु मसीह क्या था, निष्पाप था, उसके अंदर कोई भी ऐसी बुरी चीज नहीं थी कि वो पापी ठहरे, फिर भी क्या है उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। अब क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया, देखो आगे हमको पता चलेगा, क्योंकि
देखो आगे क्या लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 10 पद में बताता है, कब मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया था। किनको? खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने। जो लोग खो गए हैं मतलब अपने मार्ग से जो भटक गए हैं, अपने जीवन में, जिसके जीवन में क्या है, अशांति फैली हुई है, जिसके जीवन में कोई शांति नहीं है, जो अपने जीवन से क्या है एकदम पूरे तरस आ गए, बोल रहे हैं कि अब हमको जीना ही नहीं, अब हमारे लाइफ में कुछ है ही नहीं। आज लोग क्या करते हैं, शांति पाने के लिए देखोगे आप लोग कितने कितने दूर मंदिर जाते हैं, यात्राएं करते हैं, और कितने लोग तो गरीबों को खाना खिलाते हैं, कितने लोग कंबल बांटेंगे, अभी देखना सर्दियों के समय में। तो लोग क्या है, हमको शांति मिले करके अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, कि लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। परंतु देखो वचन क्या बताता है कि परमेश्वर क्यों आया, यीशु मसीह, कि वो जो खो गए हैं उनको क्या है, ढूंढने के लिए आया। जो खो गए, जैसे 100 जिसकी भेड़ें थी और उसके कितने, एक भेड़ खो गई थी ना, तो क्या वो उसको ढूंढने गया कि नहीं गया ना। उसने ये तो नहीं कहा कि अरे मेरी 99 भेड़ें हैं, 99 भेड़ें, अब मैं इसके साथ खुश रहूँगा, एक भेड़ खो गई तो कोई मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं बोला ना, ऐसा नहीं बोला ना। उन्होंने क्या किया, जो चरवाहा था उसको लेने गया, हो सकता है वो कटीले झाड़ियों में ऐसी फंसी होगी, उसको देखा होगा उसका मालिक, उसको लेके आया होगा, फिर उसको कंबल उड़ाया होगा, उसकी घाव पे क्या है, मरहम पट्टी करा होगा, उसको अच्छे भोजन दिया होगा, फिर उसको क्या है एक अच्छी जगह में रखा होगा, जिसको क्या है, भेड़ जो डर गई होगी उसको क्या है, एक शांति मिली होगी ना। वैसे ही क्या है, यीशु बाबा आज हमें शांति देता है। आज हम अपनी लाइफ में क्या है, खो गए हैं, भटक गए हैं, हर कोई को क्या है, शांति कहीं भी नहीं है। आज लोगों के लाइफ में क्या है, शांति है क्या? कोई किसी बच्चे लोग क्या है, अपने स्कूल से परेशान हो गए पढ़ पढ़ के, मोबाइल आज ऐसा माध्यम बन गया है जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, और क्या है, और पेरेंट्स भी इतना परेशान हो गए हैं कि बच्चे इतने गलत मार्ग में चले जा रहे हैं करके। तो मतलब कहीं ना कहीं हर कोई क्या है आज परेशान है, किसी के लाइफ में शांति नहीं है। परंतु यीशु पापा क्या कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा, बाइबल को खोलना पड़ेगा, क्योंकि वचन ही क्या है, परमेश्वर है। और जब आप वचन पढ़ोगे तो आपको क्या है, अपने आप शांति मिलेगी, और आपको जब शांति मिलेगी तो क्या है, आप दूसरों को भी क्या है, वो शांति का जब वचन दोगे तो उसको भी शांति मिलेगी। तो परमेश्वर क्या है, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार, जैसे कि पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 3 से 5 में लिखा है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन क्या हुआ, जी भी उठा, ठीक है। तो आगे कहते हैं रोमियो उसका 5 अध्याय उसके 8वां पद में कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, ठीक है। वो किसी जानवर के लिए नहीं आया, या फिर किसी मतलब क्या बोलना चाहिए, किसी पेड़ पौधे के लिए नहीं आया, बनाने के लिए ही नहीं आया, परंतु किसके लिए आया, हमारे लिए आया। वो भी कैसे आया, अपने आप को इतना नम्र किया कि अपने आप को कैसे बनाया, मनुष्य का रूप क्या किया, धारण, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसमें से बताया, उत्पत्ति 3 उसके 15 से बताया, ठीक है। और आगे बोलता है प्रेरितों काम उसके 4 के 33 में कि यीशु मसीह मृतकों में से जी भी उठा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो क्या है, यीशु मसीह क्या है, मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन क्या हुए, जी भी उठे। और वे अभी कहाँ है, आपको पता है, अपने किसके पास है, पिता के पास है। उसका हमको जो प्रूफ है वो कहाँ मिलता है, प्रेरितों काम उसके 1 अध्याय उसके 10 पद में हमको बताता है कि यीशु मसीह अपने पिता के पास अभी स्वर्ग में है, जो कि क्या है, अभी क्या करने गए हैं, हमारे लिए जगह तैयार करने गए। क्योंकि वचन कहता है जो यूहन्ना 14 अध्याय है उसका 1 से 4 पद कहता है कि मैं क्या है, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रह सकोगे, ठीक है। तो यीशु पापा अभी कहाँ है, स्वर्ग में है। तो हम उसकी क्या कर रहे हैं, अभी राह देख रहे हैं कि यीशु पापा जब हम वापस आएंगे बादलों पर, तब हमको लेके जाएंगे, और वहाँ पर क्या होगा, कोई रोना धोना होगा या स्वर्ग में, नहीं, वहाँ पर क्या होगी, सिर्फ शांति रहेगी, इतना आनंद रहेगा,
और वहाँ पर परमेश्वर के दूत रहेंगे और वहाँ पर हम सब क्या है एक बार फिर से मिलेंगे। जो मर गए हैं चाहे वो कैसे भी मर गए हो, एक्सीडेंट से हो सकता है या फिर कोई बीमारी से मर गया हो या फिर कोई उसकी मृत्यु आ गई हो, वो उस वर्ष में मरा हो, कोई भी हो, अगर मर भी गया होगा तो भी क्या वो जब यीशु पापा आएंगे तो हम सब जीवित होंगे। जो कब्र होंगी वो क्या है ऐसे खुल जाएंगी और जो एक्सीडेंट में मर गया हो सकते हैं वहीं पर उसका जो आत्मा था वो निकल गया, वो वहीं से उठेगा वापस और क्या है हम सब यीशु पापा को देखेंगे और हम किसके समान चमकेंगे, ज्योति के समान चमकेंगे, क्योंकि यीशु पापा ने क्या कहा है तुम जगत की ज्योति हो। ठीक है, तो हम जब ज्योति के समान चमकेंगे तो जो उनके स्वर्गदूत है यीशु पापा के वो हमको देख लेंगे, पहचानेंगे। यीशु पापा बोलेंगे सबको अपने स्वर्गदूतों को कि जाओ ये जो मेरे लोग हैं उनको लेके आओ। तो जब आप ऐसे चमकोगे ना तभी आपको स्वर्गदूत पहचान पाएंगे। नहीं तो अगर सोच लो अगर हमारा ऐसे चमकी नहीं, अनाया नहीं चमकी, तो उनको क्या है यीशु पापा लेके जाएंगे क्या? नहीं लेके जाएंगे। तो चमकने के लिए भी क्या चाहिए आपको, उसके जैसे चमकोगे तो क्या है, अभी देखो आप जब चर्च आया तो सबसे पहले आपने क्या किया, बढ़िया से नहाया, फिर अच्छे कपड़े पहने, उसके बाद पाउडर क्रीम लगाया, फिर आईने में देखा ना आपने देखा अरे मैं शाइन कर रही हूँ, चमक रही हूँ, तो आप क्या किया, आप मैं रेडी हो गई करके है ना। तो वैसे ही क्या है जब आप वचन को पढ़ोगे और जब प्रेयर करोगे तो आपके फेस में क्या होगा, एक ग्लो चमकेगा, शाइननेस होगा। जब फिर क्या है जब परमेश्वर जब यीशु पापा आएंगे बादलों पर और उसके स्वर्गदूत आएंगे और बोलेंगे कि जाओ मेरे बेटियों को लेके आओ, तो क्या है आप जब बाइबल पढ़े रहोगे उस समय अभी से जब पढ़ते जाओगे, प्रेयर करते रहोगे, यीशु पापा के गीत गाओगे, तो क्या है और यीशु पापा के वचन को लोगों को बताओगे कि कैसा वो नम्र था, ये सब जब चीज़ें बताओगे तो तुम्हारे फेस में क्या है एक ग्लो रहेगा। और जब वो ग्लो रहेगा तब क्या है आप ज्योति के समान चमकोगे और फिर क्या है स्वर्गदूत आपको पहचान पाएंगे और जहाँ कहीं भी रहोगे आप बोलेंगे ये देखो हमारा ये है, फिर बोलेंगे चलो तुम भी मेरे साथ, बोलेंगे खुशी तुम हो आ जाओ यीशु पापा आ गया चलो, बोलेंगे फिर सब कोई क्या है हम लोग बादलों पे जाएंगे यीशु पापा के साथ और वहाँ क्या है 7 आसमानों की बात क्या है स्वर्ग है। फिर वहाँ पर क्या होगा, हमको कोई रोना धोना, लाइफ में कोई पढ़ाई नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी दुख नहीं रहेगा, वहाँ पर सिर्फ आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि स्वर्ग में क्या है सिर्फ आनंद है। ठीक है, तो उसके लिए हमको अभी से क्या है तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि हमारी तैयारी कहाँ से होगी, प्रेयर से और बाइबल पढ़ने से और लोगों को क्या है वचन बताने से। तो मैंने आपको आज क्या सिखाया कि अगर आपको कोई पूछा जाए आपसे कि यीशु मसीह कौन है या आप संडे चर्च क्यों जाते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें बताना है। ठीक है, तो थैंक यू आज के वचन के लिए, आप सबने ध्यान से सुना उसके लिए थैंक यू। जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहरता है। नीति वचन 12:11। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। भजन संहिता 119 का 105। सच्ची राखना हमारा मेरा पिता यहोवा तुम मुझे पर अनुग्रह कर। जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। पहला कुरिन्थियों 10 का 13। मैं पुरनियों से भी ज्यादा समझदार हूँ क्योंकि मैं तेरे वचन को पकड़े रहता हूँ। भजन संहिता 119 का 100। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर मेरा सहायता है, मैं तेरे वचन का प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। भजन संहिता 59 का 3-4। मैं तुम्हें